लेकिन जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त अमित हम देख पा रहे हैं, जिस तरह की घेराबंदी की है या फिर ये बैरिकेडिंग की है, कैसे इससे पार पा पाएंगे किसान? पहला सवाल। दूसरी बात यह कि 101 किसानों की लिस्ट अब मांगी जा रही है। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है हम तो पहले ही लिस्ट सौंप चुके हैं, फिर 101 किसानों को आप जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये टकराव आखिर क्यों? अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंची? जी, एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएं। अमित, ये जो एक तरफ तो घेराबंदी नजर आ रही है पूरी तरह से, जो बैरिकेडिंग कर रखी है, किसान इसे कैसे पार पा पाएंगे? जबकि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कवर उसे कर रखा है और वहां से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ लिस्ट का जिक्र भी हो रहा है बार बार। किसान कह रहे हैं कि हम पहले ही आपको लिस्ट सौंप चुके हैं, अब आपको किस बात की लिस्ट चाहिए? ये टकराव कहां जाकर और कब जाकर खत्म होगा? आप देखिए, सीधे तौर पर ये टकराव इसी वजह से उत्पन्न हुआ है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई बातचीत का न्योता या कोई बातचीत की पहल जो है वो नहीं शुरू हुई है। सबसे प्रमुख बात यही है, अगर सरकार की तरफ से बातचीत होने लगे तो शायद ये जो जत्थे हत्थे निकलने हैं, जिनको आगे बढ़ना है, ये इस पे रोक लग सकती है। चूंकि किसानों की तरफ से ये बार बार बात कही जा रही है कि सरकार हमसे बातचीत करे, हमसे बात क्यों नहीं कर रही है, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके कारण ये पूरा का पूरा गतिरोध जो है वो उत्पन्न हुआ है। रही बात आगे बढ़ने की, तो जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने तैयारी की हुई है, आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस हरियाणा पुलिस के जवान हैं, उसके पीछे कई सारे कंटेनर लगाए हुए हैं कि अगर किसी स्थिति में किसान इसको नांग कर आगे जाए तो कई कंटेनर जो है वो लगाए गए हैं। उसके अलावा वो टैंकर अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो लगाई गई हैं कि अगर ट्रैक्टर के साथ या ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोका जा सके। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की तरफ की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि कई एम्बुलेंसेज जो हैं वो खड़े हुए हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो टीयर गैस की सेलिंग में घायल हुए थे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने इस तरह कई सारे एम्बुलेंसेज हैं कि लगाए हुए हैं, ताकि अगर किसान यहाँ पर घायल होते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से कोई असुविधा आती है तो उन्हें फौरी तौर पर जो मेडिकल है उसका इलाज जो है किया जा सके। लेकिन जिस तरह से हरियाणा का बंदोबस्त है, जिस तरह से हरियाणा पुलिस और यहाँ पर तैनात है, इससे ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसी भी तरीके से ये इस जो किला बनाया गया है इसको भेद पाएंगे, क्योंकि 101 संख्या जो है वो काफी कम है। हालांकि किसानों की संख्या कम नहीं है, किसान बहुत है, लेकिन उन्हें जो किसान नेता हैं, जो संगठन है, अपने सभी लोगों को यहाँ से 100-200 मीटर पीछे रखा हुआ है कि किसी भी तरीके से कहीं कोई यूथ जो है, युवा जो है वो एग्रेसिव ना हो जाए और आगे बढ़ने की कोशिश ऐसा ना किया जाए जिससे। देखिए, इस वक्त आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जाने शुरू कर दिए गए हरियाणा की तरफ से। आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये देखिए, जो यहाँ पर किसान थे अब वो वहाँ से तितर हो रहे। बातचीत का एक दौर जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद जो किसान है उनके ऊपर टीयर गैस जो है उसकी जो सेलिंग है वो शुरू कर दी है। हमें भी इस वक्त वो महसूस हो रहा है, लगातार टीयर गैस जो है वो इस वक्त छोड़े जा रहे हैं। पहले बातचीत का दौर शुरू हुआ, उसके बाद जब बात नहीं बन पाई उसके बाद पुलिस ने टीयर गैस के गोले जो है वो छोड़े हैं और किसानों को वहां से तितर किया गया है। मीडिया कर्मियों के ऊपर जो है वो भी टीयर गैस के जो गोले हैं वो मारे गए हैं ताकि वो वहां से पीछे हट जाए। फिलहाल जो है एक बार फिर शुक्रवार की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। टीयर गैस की सेलिंग और पेपर स्प्रे जो है उसका इस्तेमाल फिलहाल किया गया है। शंभू बॉर्डर से कैमरा पर्सन अजय के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जहां पर किसान पहुंचे हुए थे, पुलिस जो हरियाणा की तरफ से जो पुलिस है उनकी तरफ से ये टीयर गैस जो है उसका फायर किया गया है, जिसके बाद अब किसान जो है वो पीछे हट रहे हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय निकल चुका है जब किसान जो है लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और
जो वहाँ पर हरियाणा पुलिस के जो लोग हैं लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके पास परमिशन नहीं है, बावजूद उसके किसान जो है वहाँ डटे हुए थे और उन दोनों के बीच एक संघर्ष जो है वो फिर से देखने को मिल रहा है। टीयर गैस के गोले जो हैं वो छोड़े गए। आप देख सकते हैं एक किसान जो है उसको टीयर गैस जो है वो लगा है। वहाँ पर झंडा लिए जो है किसान आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा कि किस तरह से सर झुकाए जो है वो वहाँ पर खड़ा हुआ है, डटा हुआ है और बाकी जो लोग हैं वो पीछे हटे हैं, क्योंकि जो सेकंड राउंड जो है सेलिंग हुई है टीयर गैस की उसके बाद किसान पीछे हटे हैं और लगातार सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किसान और जो यहाँ पर हरियाणा पुलिस है उनके बीच में लगातार इस बात को लेकर जो संघर्ष है, जो रस्साकसी है वो दिखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार उनके तरफ से पीछे हटने की बात जो है वो कही जा रही थी, लेकिन उनके ना हटने की वजह से अब जो है यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तरफ से टीयर गैस की जो है वो सेलिंग की गई थी ताकि किसान जो है वो पीछे हटे। लेकिन फिर से पीछे हटने के बाद जैसे ही जो धुआं है वो कम हुआ, एक बार जो किसान है दोबारा इकट्ठा हो रहे हैं। आज दूसरा जत्था है किसानों का, 101 किसानों का जो दिल्ली की तरफ कूच जो है वो करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 2-2.5 घंटे की बहस जो है वो देखने को मिली, जिसके बाद काफ़ी समय तक जो है इन दोनों के बीच बहस चलती रही और आखिरकार फिर से दूसरे राउंड का जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े गए हैं, जिसके बाद किसान जो है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि अब जिस किसान को जो टीयर गैस है लगा है अब उसको लेने के लिए जो दूसरे हैं वो दूसरे लोग जो हैं वो यहाँ पर उसको निकालने के लिए जो है रेस्क्यू करने के लिए जो आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से किसान जो है दोबारा आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह का जो संघर्ष है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि टीयर गैस की जब फायरिंग हो रही है किसान जो है वो पीछे हट जा रहे हैं और बाद में दोबारा जत्था जो है फिर से आगे वहीं जो पुलिसकर्मी है उन तक पहुंच जा रही है और बहसबाजी का दौर जो है वो यहाँ शंभू बॉर्डर पर जारी है। शंभू बॉर्डर से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। किसान दिल्ली आने पर अड़े हुए हैं और पुलिस वहां पर उन्हें रोकने के लिए मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहां रुकेंगे। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।